जिंदगी में मिले उपहारों के लिए जो जितना शुक्रगुजार होगा उसको उससे भी 2 गुना, 4 गुना, 1000 गुना करके मिलेगा। तो आज अपनी 100 डेज की सीरीज में हम डे 9 करेंगे और डे 9 में मुझे एक पैटर्न बनाना है आपका 100 दिन का शुक्राना। मतलब आपने चीजें ढूंढती रहनी है कि किसका शुक्रिया करे। तो आज हम माँ सरस्वती का शुक्रिया करेंगे, विद्या की देवी। क्यों? क्योंकि देखो बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना इस संसार में जिन्हें कभी स्कूल जाना ही नहीं मिलता। तो आप कितने मतलब भगवान की कितनी सरस्वती माता की आपके ऊपर कृपा है कि आपको अच्छा स्कूल मिल रहा है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब महंगे स्कूलों में पढ़ने के लिए तरसते हैं। कुछ को उनकी कदर ही नहीं होती उनको क्या मिला है। वो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, उसकी वजह से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि आपको अच्छी स्कूलिंग दी जा रही है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, आपकी जिंदगी में बुक्स आ रही हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हो। वो सब लक्ष्मी सरस्वती माता की कृपा से है। आपने देखा कितने बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनके मतलब या तो माँ बाप नहीं है या कोई उनको पाल रहा है, या जो भिखारी देखो तो चलो कभी पढ़ ही नहीं पाते बेचारे। अगर एक दो जने कोई ले ले उनके, अडॉप्ट कर ले उनको, या उनका खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाए बड़ा कोई दिल वाला भगवान का बंदा, तो ही उनको पढ़ाने के लिए कोई कदम उठाता है ना। तो आप कितने लकी हो कि आपको स्कूल में जाना मिल रहा है। स्कूल की ड्रेस पहनना भी, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो देखते हैं यार मेरे स्कूल की, मुझे भी स्कूल जाना था, मुझे भी ऐसी ड्रेस मिलेगी कभी क्या जिंदगी में। और आप ना शुक्रा होके पढ़ाई की, आप ना शुक्रा होते हो ना उस चीज के लिए, तब भी आप पढ़ाई में नीचे 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 जाते रहते हो। अगर आप शुक्रगुजार होने लगे चीजों का, देखना आपकी स्कूलिंग एजुकेशन मतलब आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। आपने बस भगवान का शुक्रिया करना है कि मुझे स्कूल जाना मिला, मुझे पढ़ाई मिली, मुझे बुक्स मिली, है ना। बुक्स में मैंने बहुत चीजें सीखी, जिंदगी को पढ़ना सीखा, जिंदगी की नॉलेज लेनी सीखी, धार्मिक किताबें पढ़ी। वो भी किसी किसी की जिंदगी में आती हैं, हर कोई नहीं धार्मिक किताबें पढ़ सकता। जिस पर भगवान की बहुत अपरंपार कृपा हो ना वही पढ़ सकता है। चाहे हनुमान चालीसा ही क्यों ना हो, हर कोई नहीं पढ़ सकता। देखना 4 दिन पढ़ के देखना, 5वें दिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। यार पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, 1 महीना भी कोई कंटिन्यू करके देख लेना, तो मतलब 21 दिन बाद वो चीज हैबिट बनने लग जाती है। पर 21 दिन से पहले ही इंसान जो अपना वो डिसिप्लिन है वो खो देता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट से पढ़ ही नहीं रहा। फिर बोलता है भगवान कुछ नहीं कर रहा। आप उस चीज पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आपका ट्रस्ट जो है वो हिल जाता है। तो मतलब जब भी आपको जिंदगी में कुछ चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पे काम करता है जिसका ट्रस्ट उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर कौन, चाहे उसको भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, राम जी कह लो, कृष्ण कह लो, वाहे गुरु कह लो, वो सब एक है। बस डिफरेंट डिफरेंट नेम दे दिए हुए हैं, पर है वो एक ही चीज है। उसी को ब्रह्मांड बोलते हैं, उसी को एनर्जी बोलते हैं, उसी को यूनिवर्स बोलते हैं, उसी को मिट्टी बोलते हैं। हम इंसान क्या है, कुछ नहीं है। जलेंगे तो राख बनेंगे, फिर मिट्टी से ही पैदा होके मिट्टी में मिल जाएंगे। ये पहले भी 1-2 वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। तो मतलब आपको शुक्राना करना है, धरती माँ का शुक्राना। हाँ, कि इसी की गोद पे खेल रहे हैं, इसी, अगर धरती ना बेस हो नीचे तो ना आप खड़े भी नहीं हो सकते। ग्रेविटी साइंस पढ़ी है, धरती की वजह से ही है सब कुछ। इसी पे पौधे उगा रहे हो, इसी से खाना मिल रहा है। अगर कोई नौकरी भी करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ खोलोगे, इसके ऊपर ही बनेगा बिल्डिंग। तो हर चीज धरती माता से होनी है। पढ़ाई भी, चलो स्कूलिंग भी जाना है तो स्कूल विद्यालय बनेंगे तो कैसे बनेंगे। चलो विद्यालय ना भी बने हो, छप्पर ही बनाना हो, फिर बैठोगे किस पे, वो छप्पर किस पे लगाओगे पढ़ने के लिए। बेड, आप घर में पढ़ते हो तो बेड भी तो जमीन पे ही लगा होता है। मान लो 2 फ्लोर्स भी है, उस पे भी तो बेसमेंट है ना। बेसमेंट में बने हुए तो घर आपका कैसे खड़ा हो गया। तो मतलब धरती माँ का बहुत बहुत शुक्रिया। देखो आपके ऊपर कितनी कृपा है भगवान की, है ना, कितनी ज्यादा कृपा है। मैं तो अपनी चीजों के लिए शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू भगवान जी। मुझे इतना अच्छा सरस्वती विद्या मंदिर में मेरी पढ़ाई हुई, वहां से मतलब बचपन से ही मुझे अच्छी शिक्षा दी गई। आज भी हम लोग ना, वो मंत्र सिखाया था हमें एक बचपन में ही उस स्कूल में। वैसे मेरी ज्यादा स्कूलिंग वहां से नहीं है, 5th क्लास तक है। तो उस स्कूल में हमें एक मंत्र सिखाते थे कि आपको उठते ही अपने दोनों हाथ देखने हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुलेत गोविंदा, प्रभातः कर दर्शनम। मतलब आपके कर में, मतलब आपके हाथ में ही माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और गोविंद विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, जिसको आप जो भी बोल सकते हो, वो इसी में समाये हुए हैं। आप इनको नमस्कार कर रहे हो सुबह उठते ही, तो क्यों नहीं आपकी लक्ष्मी माँ आपसे प्रसन्न होगी, क्यों नहीं आपकी जिंदगी में पैसा आएगा। मेरे तो भाई बहुत है, मैं क्यों बोलूं। मैंने तो बचपन से ये चीज कही है, अभी मेरी शादी भी हो चुकी है, बच्ची भी हो चुकी है, पर फिर भी मैं ये करती हूँ। चलो बचपन लगा लो, 1st क्लास से लगा लो, तब थोड़ी अवेयर हुई होंगी, पर मैंने कभी ये चीज छोड़ी नहीं है। बीमार भी हूँ, कुछ भी हूँ,
पर ये हाथ देखना ही देखना है और उसके बाद धरती माता को स्पर्श करना है। तभी तो शायद धरती माता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस चीज़ से मैं अनजान थी। मैं तो ये कितने सालों से कर रही थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बाद में मेरी ज़िंदगी में आया। मुझे इसके बारे में पता लगने लगा कि हाँ, चीज़ें मेरे लिए काम करती हैं, क्योंकि मैं शुक्रगुज़ार बचपन से ही थी। तो ज़मीन से जुड़ी कभी दिक्कत आनी ही नहीं थी, और लक्ष्मी की कभी दिक्कत आनी ही नहीं थी, पढ़ाई की कभी कोई दिक्कत आनी ही नहीं थी। पढ़ने में बढ़िया, क्योंकि मैं खुद ही उसको जब हर दिन तो उसको नमस्कार कर रही हूँ, उसका आशीर्वाद ले रही हूँ, तो मेरे ऊपर तो उसका आशीर्वाद बना ही होना था। मैं अपनी वैसे बेसिक बात बता रही हूँ, तो मैं मेरे इस वीडियो से यही माध्यम बनाने का यही माध्यम था कि मुझे आपको शुक्रगुज़ार होना सिखाना है ज़िंदगी में। तो मैं ये 100 दिन की सीरीज़ चला रही हूँ, क्योंकि बंदा 100 दिन कोई काम कर ले फिर तो वो परमानेंट लाइफ में रह जाता है। 21 दिन वाला भी डगमगा भी जाता है, 3 महीने बाद आप भूल भी जाओगे। और 100 दिन किसी चीज़ के लिए आपने शुक्रिया कर देना, 100 चीज़ों के लिए मान लो, तो आप मेरी वीडियो चाहे उसके बाद देखो चाहे ना देखो, आपको ये चीज़ें तो याद रहे कि हमें किसी के लिए शुक्रिया करना है। कुछ खाओगे तब भी शुक्रिया करोगे, कुछ पढ़ोगे तब भी शुक्रिया करोगे, भी हमें किताबें मिली है ना? कुछ खाने को मिल गया, पिज़्ज़ा मिल गया, उसका भी आप शुक्रगुज़ार करोगे। मतलब मेरा मोटिव ये है कि आपको शुक्रगुज़ार होना सिखाना, चाहे आप 100 चीज़ों के लिए ना हो, 3 या 4 के लिए तो होंगे ही मेरी वीडियोज़ के बाद। तो मेरा इंटेंशन यही है बस। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट। बाकी मेरा इंटेंशन कोई कमाई तो नहीं है, फोर्स ऐसे मैं आपको कर भी नहीं रही हूँ। मुझे सिर्फ जो मैंने सीखा है वो बांटना है, क्योंकि एजुकेशन जो ज्ञान है वो हमेशा बांटने से बढ़ता है। मुझे भी अपनी कमियां पता लगेगी, है ना? मुझे भी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, मेरा बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू यूट्यूब देने के लिए, थैंक यू यूट्यूब कम्युनिटी, ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यूट्यूब बनाने वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी ये वीडियो सुनते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।